कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दूबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े, तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ, तो वो जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं। दर्शन किया है तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा करना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता है। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है। कुंदकेश्वर, माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं, और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां। और शिवजी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। जैसे शिवजी पर 1 लोटा जल आपने, हमने समर्पित किया, और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत
हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझें, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं, आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान है
जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये तीन जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। रजो धर्म के समय पर नारियों को रजो धर्म की तकलीफें होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं रजो धर्म से जुड़ी हुई। लाल गुलर का फूल देखा, वो देवी जी को चढ़ता घंटी वाला फूल गुलर, वो फूल शंकर जी को समर्पित करना है। कहां पर? जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है। आपको पहले भी कथाओं में बताया कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये भगवान माता पार्वती का कटी भाग, माता पार्वती की गोद जो गोल है, यहां जल नीचे गिरता है। ये शंकर भगवान के जो दो चरण हैं, ये दोनों देवताओं का भाग है। राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की छोटी लड़की, शंकर जी के कुल बच्चे हैं 13 बच्चों में से शंकर भगवान के सबसे छोटी लड़की का जो स्थान है अशोक सुंदरी का, वो बीच में। ऊपर से जो पानी गिरता है बूंद बूंद, ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतरी और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। शंकर जी के 13 बच्चों का स्थान शंकर जी के पूरे शिवलिंग में विराजमान। तो जो गुलर का फूल है वो अशोक सुंदरी की लाइन जहां से चालू होती है पार्वती जी के कटी भाग से, उस स्थान पर छुलाकर नारी को अगर रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी रहे, 5 या 7 दिन उस गुलर के फूल को खा लीजिए, रजो धर्म से जुड़ी हुई बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। हमारा नारी केवल एक गुलर का फूल अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको समर्पित कर कर खाना, माता अशोक सुंदरी का। ये साधारणता नहीं है। तुमरुका जी के नाम का स्मरण, तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा कहने को तैयार तो हो गए, पर तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा। तो फिर बात क्या है? चंचुला देवी ने कहा फिर कथा क्यों नहीं कहना चाहते? तुमरुका जी का कथा तो कह दूंगा, पर बात इतनी सी है कि कथा तो कहने में दिक्कत नहीं है, पर बात इतनी सी है कि चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा का कोई जजमान बने तो कम से कम जोड़े से तो बैठे, पर तू अकेली है, क्योंकि तू बेधब्य है, तो फिर तू कैसे बैठेगी? किसी को जोड़े से तो बिठा, कोई यजमान तो बना। चंचुला देवी कहती है मैं किसको बोलूं? चंचुला वापिस चली गई, नैनों में जल भरकर फिर मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा क्या हो गया? होकर बैठ गई, क्या कथा नहीं मिली? नहीं, तुमरुका जी ने कथा तो दे दी, करने के लिए मना नहीं है, पर जोड़ा किसको बिठाऊं? पार्वती जी बोली तो उसमें क्या दिक्कत है? तू क्यों नहीं बैठती? मेरा पति नहीं, पति के मोक्ष के लिए तो करवा रही, तो फिर एक काम कर, शंकर भगवान से विनती कर। पार्वती जी ने निवेदन करा, चंचुला देवी ने निवेदन करा, शंकर जी प्रकट हुए। बोलो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी बोलती हैं ये कथा करवा रही है पर जजमान नहीं है। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले जजमान की क्या जरूरत है? मैं हूं तो मैं हूं ना। जिसका कोई गोत्र मालूम नहीं होता तो शंकर जी का गोत्र नाम ले लो, शंकर जी का शंकर। शिव महापुराण के जो जजमान बने, सिर पे पेटा, तुर्री, गले में माला, जूते और सुंदर जरीदार कपड़े, और पार्वती भी इतनी सुंदर तैयार हुई। नारद जी ने कहा आप गणा और ये गोर लग रही हैं महाराज, इतनी सुंदर। शंकर जी कहते हैं नारद तूने हमारा नाम रखा है गणगौर, आज से भारत की भूमि पर हमारा ये स्वरूप गणगौर के रूप में पूजा जाए, गणगौर के रूप में।